कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अंधेरे में खोया हुआ लगता है, हर सपना टूटता हुआ दिखता है और हर कोशिश नाकामयाबी में बदल जाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपनी हार मान चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। तो सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारा नजरिया बदल सकती है। रिया के लिए ये दिन कुछ अलग नहीं था। वही पुरानी मायूसी, वही ठुकराए जाने का डर, वही हार का एहसास। आज फिर से एक इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार था। दिल में उम्मीद भी थी और डर भी। फोन की घंटी बजी, उसने धड़कते दिल से कॉल उठाया। हम माफी चाहते हैं, लेकिन इस बार आपका चयन नहीं हो सका। बस इतना सुनना था कि उसकी आंखें भर आईं। हाथ से फोन गिरा और दिल बैठ गया। आखिर मैं इतनी कोशिश क्यों कर रही हूं? क्या मैं सच में इतनी बेकार हूं? ये ख्याल उसके जेहन में घूमने लगे। वो बस यूं ही सड़क पर चलते चलते एक बेंच पर जा बैठी। आंखों में आंसू थे, दिल में हजार सवाल। एक बूढ़ी औरत उसकी बगल में आकर बैठी। झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक, हाथों में एक पुरानी डायरी। वो औरत कुछ लिख रही थी। रिया ने रोते हुए पूछा, आप क्या लिख रही हैं? औरत मुस्कुराई और बोली। रिया ने सूजी हुई आंखों से कहा, जिंदगी ने मुझे तो बस दर्द ही दिए हैं, इसमें कोई सबक नहीं है। बूढ़ी औरत ने एक पन्ना फाड़ा और रिया को थमा दिया। इस पर लिखो जो भी तुम्हारे दिल में है। रिया ने कांपते हाथों से लिखा, मैं हार चुकी हूं, शायद मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगी। बूढ़ी औरत ने वो पन्ना लिया, पलटा और उसके पीछे कुछ लिखा, फिर वापस रिया को दिया। रिया ने पढ़ा, हर नया दिन एक नया मौका है। जिंदगी हर रोज तुम्हें एक खाली पन्ना देती है। उसे आंसुओं से मत भरो, बल्कि उसमें अपने सपनों के रंग भरो। रिया ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही जादू था। ऐसा लगा जैसे वो हर हार को जीत में बदलने का राज जानती हो। उस दिन रिया घर आई और अपनी डायरी खोली। उसने अपनी सारी तकलीफें, सारे दर्द, अपने टूटे हुए सपनों को लिखना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने हार को आखिरी शब्द नहीं बनने दिया। उसने एक नए सफर की शुरुआत की। उसने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। उसने हर असफलता को अपनी ताकत बना लिया। हर सुबह आईने में खुद को देखती और कहती, आज का दिन मेरा है, मैं आज खुद को और बेहतर बनाऊंगी। फिर एक दिन उसने दोबारा इंटरव्यू दिया, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस आत्मविश्वास था। कई दिनों बाद फोन की घंटी बजी। बधाई हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराई। जिंदगी वही थी, लेकिन रिया की सोच बदल चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब रिया सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रही थी जो कभी हार मान चुके थे। उसने अपनी कहानी लिखी, उसे ब्लॉग पर डाला और देखते ही देखते हजारों लोग उससे प्रेरित होने लगे। एक दिन उसे एक ईमेल मिला, रिया, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपकी बातें पढ़कर मैंने अपनी सोच बदल दी। धन्यवाद। रिया ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू किसी दुख के नहीं थे, बल्कि उस सुकून के थे जो किसी की जिंदगी में रोशनी लाने से मिलता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जी रही थी जो जिंदगी से हार चुके थे। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। हमें ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन सच तो यह है कि हर नया दिन एक नया मौका होता है। बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। अगर तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो बस याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। और बस इसी तरह जिंदगी ने रिया को एक और मौका दिया। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल लिया था। असफलता से सफलता तक, आत्मसंदेह से आत्मविश्वास तक, सिर्फ एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। हो सकता है इस वक्त आप भी उसी मोड़ पर खड़े हों, जहां रास्ता धुंधला है, मन उलझा है और आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा। लेकिन याद रखना, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया दिन एक खाली पन्ना है और आपके हाथ में है कि आप इस पर क्या लिखेंगे। अगर यह कहानी आपको छू गई, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय इसे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाएं जहां कोई भी अपने सपनों से हार न माने।